हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। तो आज मैं जगी थी 6 बजे और डेली की तरह मेरा जो रूटीन होता है, डेली पानी गर्म पीना और चाय वगैरह पी के उसके बाद ही मैं फर्स्ट स्लॉट में बैठने जाती हूँ। तो चाय वाय इधर बना के मैं उधर स्टडी अपना जो है रेडी कर लेती हूँ और मैं फर्स्ट स्लॉट के लिए बैठ जाती हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता है, मैं सबसे पहले करती हूँ रिवीजन, क्योंकि रिवीजन के सामने कुछ भी नहीं है। जब तक आपको जो जितना आप लोगों ने पढ़ाई किया है वो आपको याद ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, आगे आप सेट वगैरह कैसे मारोगे, नहीं हो पाता है। तो रिवीजन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 80% तो याद रहना ज़रूरी ही है। 20% भूल भी गए तो कोई भी बात नहीं, 100% तो किसी को भी याद नहीं रहता है। आप कितना भी पढ़ाई करो, एग्ज़ाम में जाके आपको 20% भूलना ही है। खासकर एग्ज़ाम में जाके, यहाँ आपको याद भी रहेगा तो वहाँ इतना नर्वसनेस रहती है कि वहाँ भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 सब्जेक्ट को, इंग्लिश, हिंदी और हिस्ट्री, सीडीपी, ये 4 सब्जेक्ट को मैं डेली रिवीजन करती हूँ। कभी कभी हिस्ट्री के जगह पॉलिटी या फिर पॉलिटी के जगह ज्योग्राफी, ऐसे करके मैं डेली 4 सब्जेक्ट को रिवीजन करती हूँ। उसके बाद मेरे बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं वो मैं बाद में करती हूँ। और अभी मैं आपसे बस मॉर्निंग का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ और बीच बीच में फुल डे व्लॉग डालूँगी। और पूरा दिन भर का मैं नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कि मैंने टारगेट जो लिया है वो मैं अचीव कर पाती हूँ कि नहीं, कंप्लीट पूरा होता है या नहीं, और नहीं होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको पता चलेगी। और हाँ गाइज, आप यदि ऐसे पढ़ते हो स्टडी प्लानिंग करके और छोटा छोटा टारगेट लेके, तो आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगी। आप देखोगे कुछ ही दिन में, यदि आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप सेट मार रहे हो, तो ज़रूर आपका नंबर बढ़ेगा। सो आप लोग ऐसे करके देखना, जैसे मैं स्टडी प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। ज़्यादा बड़ा भी टारगेट लेना नहीं है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाए और वो आगे हेडक ही हो जाए। तो छोटा छोटा ही आप टारगेट लीजिए डेली और उसको कंप्लीट करिए, और नहीं होता है तो फिर आगे उसको ऐड करिए। तो ऐसे में आपका जो है टॉपिक वाइज कवर होगा। और हाँ, सब्जेक्ट वाइज PYQ लगा रही हूँ। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और अभी टाइम है। इस मंथ मुझे पूरा अपने आप को, अपना जो कमी है पूरा कंप्लीट करना है। जो भी टॉपिक में मेरा गलत हो रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन, उसको क्लियर करना है। तो इसलिए मैं अभी पूरा सब्जेक्ट का नहीं कर रही हूँ, मॉक नहीं लगा रही हूँ अभी बस सब्जेक्ट वाइज का, इंग्लिश का 2 सब्जेक्ट लेके, क्योंकि एक सब्जेक्ट 30 नंबर का रहता है, CDP, हिंदी, इंग्लिश सारा 30 नंबर, और मेरा SST है, सीटेड पेपर 2, तो SST में 60। जिस दिन मुझे SST करना रहता है उस दिन बस SST करती हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और बाकी 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, CDP और हिंदी ऐसे ले लिया, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी ऐसे। तो ये 2 सब्जेक्ट 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन का मैं करती हूँ PYQ और साथ में एनालिसिस। तो उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में ये जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सो इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। मैं PYQ जैसे लगाती हूँ तो मैं उसमें देखती हूँ, तब मैं इसको अच्छे से और अंडरलाइन करती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। 2-3 बार जैसे रिपीट होता है तो चांसेस रहता है कि हाँ रिपीट हो। और ये जो साहित्य संगम है, संगम साहित्य, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बस अभी टॉपिक वाइज ही PYQ लगा रही हूँ, और मेरा जो भी रॉन्ग होता है मैं उस टॉपिक को फिर से पढ़ती हूँ, रिवीजन करती हूँ। तो सबसे ख़राब अभी मेरा इंग्लिश चल रहा है, इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। और फिर SST भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि SST में इतना सारा क्वेश्चन है। 30 नंबर का पेडागोजी रहता है, 30 नंबर में आपको सारे पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह रहते हैं।
तो अभी देखते हैं, अभी 1 मंथ है हम लोग के पास। इस मंथ में तो 20 दिन और बचे हुए हैं, तो उसमें मुझे जो भी मेरे में कमी है उसको कंप्लीट करना है। तो आज का मैं टू डे लिस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ, और कल का तो मैं कंप्लीट की थी आपके साथ ही। मैं उस टाइम जो भी लिया था टारगेट उसको पूरा की थी, वो मैंने दिखाया था वीडियोज़ में। सो यहाँ पे रिवीजन फिर से ऑल सब्जेक्ट का मैं आज करूँगी, जिसमें 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट मुझे करना है, और सीडीपी प्लस हिंदी का आज मुझे करना है पीवाईक्यू, और प्लस में एनालिसिस उसका करना है, और मैं उसको नोट डाउन भी करती हूँ जो भी मेरा गलत होता है। तो मुझे टाइम लग जाता है 1 घंटा से ज़्यादा। 1 घंटा तो टेस्ट देने में, बाकी 1 घंटा और मान लो 2 घंटे। और क्लास करना है मुझे, जो भी टॉपिक मुझे वीक लग रहे हैं वो, या फिर यूट्यूब पे जो भी हो रहा है प्रैक्टिस वगैरह वो। और हाँ गाइज, कल जो है सीडीपी का जो सर टेस्ट लिए थे, आप लोग का टेस्ट कैसा गया आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना। और मेरा भी ठीक ठाक गया है, बहुत अच्छा बहुत ख़राब भी नहीं, तो मीडियम में है। तो यहाँ पे मेरा यहाँ का आज का टू डे लिस्ट है। सो आप लोग की मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज, टेक केयर।